रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे मौके जरूर आते हैं जब हम कुछ चमत्कार को महसूस करते हैं। चमत्कार जिसको कि इंग्लिश में मिरेकल कहते हैं। आइए आज की कहानी सुनते हैं, वो इसी के ऊपर है। पिछले कई वर्षों से हमारे ऑफिस में एक प्रथा थी कि दिवाली से पहले एक शाम को कल्चरल प्रोग्राम किया जाता था और उसी प्रोग्राम से पहले एक लकी ड्रॉ निकाला जाता था। इस लकी ड्रॉ में सारे एम्प्लॉइज अपने अपने नाम की पर्ची एक डब्बे में डाला करते थे और जिसके नाम की पर्ची निकलती थी उसे कंपनी की तरफ से 2,51,000 रुपए का चेक मिलता था। ये एक ऐसा मौका होता था जिस दिन सब लोग बहुत जोश में और बहुत खुशी के साथ ऑफिस में आते थे और आज वही दिन था। सब लोग बहुत जोश से खुशी के साथ ऑफिस में घूम रहे थे और अपनी अपनी पर्ची उस डब्बे में डाल रहे थे। जब मैं पर्ची पर नाम लिख रहा था तभी अचानक मुझे सामने से चंदन आता दिखाई दिया। चंदन हमारे ऑफिस की कैंटीन में काम करता था और सभी लोगों को चाय पिलाया करता था, खाना बनाकर खिलाया करता था। चंदन की पत्नी की तबीयत खराब थी पिछले कुछ समय से, वो चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने उनको सर्जरी एडवाइस की थी, लेकिन चंदन अभी उसी के पैसों का बंदोबस्त कर रहा था और आज वो खुश था क्योंकि उसको भी एक उम्मीद थी कि उसकी भी पर्ची डलेगी और शायद निकल आए। ये सोचते सोचते चंदन मेरे पास पहुंचा और उसने बोला, भैया आपने अपनी पर्ची डाली? मैंने कहा हाँ, मैं अभी अपनी पर्ची डाल रहा हूं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि 2.5 लाख रुपया मेरे लिए मैटर तो करता है, पर शायद अगर ये पैसे चंदन को मिल जाएं तो उसको ज्यादा फायदा होगा। और ना जाने मैंने क्या सोचते हुए अपनी पर्ची पे चंदन का नाम लिखकर उस डब्बे में डाल दिया। शाम का वक्त आया, सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि बॉस आने वाले थे और उन्होंने आके पर्चियां निकालनी थी। और जब बॉस पहुंचे और उन्होंने उस डब्बे में से पर्ची निकाली और पर्ची निकालने के बाद जब उन्होंने उसमें नाम पढ़ा तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो पर्ची निकली थी चंदन के नाम की। चंदन बहुत खुश हुआ और भागा भागा स्टेज पे गया और स्टेज पर जाकर जब बॉस ने उसको चेक दिया तो वो रोने लगा और उसने बोला कि इन पैसों से मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाएगा। वो हैरान हो रहा था इस चमत्कार के ऊपर, इस मिरेकल के ऊपर। खैर, सब लोग कल्चरल प्रोग्राम की तरफ चल दिए। मैं भी धीरे धीरे उस तरफ जाने लगा और स्टेज के पास पहुंचकर मैंने उस डब्बे में से एक पर्ची निकाली तो देखा उस पे भी चंदन का नाम लिखा हुआ था। ऐसे कर करके मैंने अनेक पर्चियां निकाली। सबकी हैंडराइटिंग अलग थी पर सब पे नाम चंदन का ही था। तो मुझे समझ में आया कि किस तरह से चंदन की जीवन में ये चमत्कार हुआ। हम भी जब परेशानियों में होते हैं तो हम ऊपर वाले से किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं, उसकी दुआ करते हैं। लेकिन क्या जब हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, ठीक होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम किसी के जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं? पिछले काफी समय से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान जो छोटे व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उन लोगों का खर्चा कम नहीं होता क्योंकि ऑफिस का किराया हो, चाहे दुकान का किराया हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे स्टाफ भले ही 1 या 2 लोग हों लेकिन उनकी सैलरी वो जाती है और इस दौरान आमदनी होती है 0। हम सब भी अगर ये सोच लें कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने नज़दीक के दुकानदार से, जो सर्विसेज हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से लेंगे तो ये जो गैप आया है ना, ये बहुत जल्दी भर जाएगा और चीज़ें दोबारा से एकदम से सही हो जाएंगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।